हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे इंडियन पॉलिटी की ये दूसरी एमसीक्यू वीडियो है जिसमें हम फिर से प्रीएम्बल के एमसीक्यूज करेंगे। आई होप कि इस चैप्टर के पांचों क्लासेस आपने देखी होगी और अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। एंड आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द डेज कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन बता रहा है कि कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल का कंसेप्ट लाया गया है। आपकी ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए से लाया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था पहली ही क्लास के अंदर कि ये जो प्रीएम्बल का आइडिया है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और यूएसए ही दुनिया की पहली एक ऐसी कंट्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रीएम्बल से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मकसद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ख्यालात है वो किसके अंदर मेंशन करके है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर मेंशन करके है जिसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिख के है? क्या वो पार्ट 3 के अंदर मेंशन करके है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, या वो प्रीएम्बल के अंदर मेंशन करके है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये जो प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। इसी प्रीएम्बल से हमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ओवरव्यू समझ में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, प्रीएम्बल के अंदर ही इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करके है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा है कि हु कॉल्ड द प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ये बताया था कि ये जो प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है? क्या ये के.एम. मुंशी ने बताया था, क्या ये N.A. पालखीवाला ने बताया था, या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताया था? ये बताया था N.A. पालखीवाला ने। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, N.A. पालखीवाला ने ही बताया था कि ये जो प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। एंड आपके ऑप्शन के अंदर ये जो के.एम. मुंशी है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसने भी प्रीएम्बल के बारे में कुछ बताया था। और ये जो के.एम. मुंशी है ये कौन थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे उस टाइम। इसने प्रीएम्बल के बारे में क्या बताया? इसने प्रीएम्बल के बारे में बताया, प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दोनों के बारे में आप याद रखोगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो बातें हैं ये किसने बताई थी प्रीएम्बल के बारे में? याद रखोगे, N.A. पालखीवाला ने बताया था प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड के.एम. मुंशी ने बताया था प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है? द आइडिया ऑफ जस्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द। हमारे प्रीएम्बल के अंदर जो जस्टिस है, एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जस्टिस के 3 फॉर्म्स है। एक है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इसका आइडिया कहां से लाया गया है? क्या यूके से लाया गया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है, क्या फ्रांस से लाया गया है, या रशियन रेवोल्यूशन से लाया गया है, या ईरान से लाया गया है? एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। या आपके क्वेश्चन के अंदर रशियन रेवोल्यूशन अगर नहीं होगा, अगर कभी कभार आपके ऑप्शंस के अंदर खाली रशिया होगा तो वहां पर आप रशिया को भी मार्क करोगे, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन ये मैंने ऑलरेडी समझाया था कि रशिया के अंदर कब होता है। अगर आपको डेट याद है कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था रशिया के अंदर तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है ये कहां से लाए गए थे? क्या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लाए गए थे,
रशियन रेवोल्यूशन से लाए गए थे, यूएसए से लाए गए थे या जापान से लाए गए थे? ये लाए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। याद रखोगे दोनों की दोनों चीजें जो अभी बताई थी वो लाई गई थी रशियन रेवोल्यूशन से। एंड जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये तीनों की तीनों चीजें जो हमारे प्रियम्बल के अंदर इस टाइम मौजूद है, ये लाए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है? 1789 से लेकर 1799 के बीच में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। सारी की सारी स्टोरी मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी बताई है, तो वहां पे आप अपने नोट्स को फिर से रिवाइज करोगे, आपको सारी चीजें फिर से जहन में आ जाएगी कि हमने कहां से कौन सी चीज पढ़ी थी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि हु प्रिपेयर्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इसको किसने प्रिपेयर किया था? मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। एंड इसी ड्राफ्ट को कहा जाता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज ए प्रीएम्बल अडॉप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 के दिन। तो इसका मतलब यह है कि अब आप समझ चुके होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको किसने प्रिपेयर किया था। महात्मा गांधी ने प्रिपेयर नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रिपेयर किया था। इसने क्या प्रिपेयर किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसने प्रिपेयर किया था। एंड उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आगे जाके एज ए प्रीएम्बल अडॉप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 के दिन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट एडेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सॉरी, यहां पर 1975 आया है, तो यहां पर आप करेक्ट इसको करिएगा, 1976 है। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है हमारे प्रीएम्बल के अंदर जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से हमारे प्रीएम्बल के अंदर ऐड नहीं किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से हमारे प्रीएम्बल में 3 नए कीवर्ड जोड़े गए थे। एक था सोशलिस्टिक, दूसरा था सेक्युलर, तीसरा था इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है? ये जो रिपब्लिक है ये ऑलरेडी हमारे प्रीएम्बल के अंदर मौजूद था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से ऐड नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। एंड मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कि हमारे प्रीएम्बल को इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से तो चेंजेस किए गए थे, तो आप मुझे बताओगे कि इस प्रीएम्बल को आज तक कितनी मर्तबा चेंज किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है? व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रीएम्बल जो है उसका लीगल नेचर क्या है? क्या वो एनफोर्सेबल है? क्या वो नॉट एनफोर्सेबल है? क्या वो एनफोर्सड है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर? नहीं, मैंने आपको बताया था ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये है नॉट एनफोर्सेबल। इसके अंदर जो लिख के है, अगर हमें लग रहा है कि उसकी वायलेशन हो रही है तो हम डायरेक्टली कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं कि हमारे ये प्रीएम्बल की चीजें वायलेट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो है नॉन एनफोर्सेबल, या आप कहते हो नॉन जस्टिसेबल, आप कह सकते हो। दोनों वर्ड्स आपके ऑप्शंस में से पूछे जा सकते हैं। अगर नॉट एनफोर्सेबल होगा वो भी करेक्ट है, अगर नॉट जस्टिसेबल होगा तो वो भी करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब क्या है? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सामने सारे के सारे जो मजहब है वो बराबर है। क्या ये सही है? हाँ, यही सेक्युलर का मतलब बनता है। या सेक्युलर की दूसरी डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। सेक्युलर का मतलब यह है कि हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एंड तो बाकी 3 ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर है वो पहले ही ऑप्शन के अंदर करेक्ट आया है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द
आईज ऑफ द गवर्नमेंट के सामने सारे के सारे जो मजहब होते हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का आखिरी क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन द ईयर। हमें बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल है उसको चेंज किया गया, मुझे बताइए कि किस साल में चेंज किया गया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। क्यों साल कौन सा था? 1976 का ईयर था, 1990 का ईयर था, 1947 का ईयर था या 1978 का ईयर था? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताओगे। और आज हमारा ये प्रीएम्बल वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने 5 लेक्चर्स दिए हैं एंड 2 एमसीक्यू वीडियोस बनाए हैं एंड इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम बेसिक पढ़ रहे थे, अब मेन चीजों की शुरुआत होती है, वो है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लास्ट में पढ़ने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। यही 3 टॉपिक्स अब रह चुके हैं, इनको हम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम और पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे।